हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के प्रभुपाद रीडिंग में स्वागत है। डेली हम नित्य रूप से हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते हुए उनसे शिक्षाएं अपने जीवन में क्या लेना चाहिए इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम अभी कुछ दिनों से टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती इस पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं। कुंती महारानी की शिक्षाएं। कुंती महारानी पांडवों की माता है और जब उन्होंने देखी कि कुरुक्षेत्र युद्ध संपन्न हो जाने के पश्चात कृष्ण अभी उनको छोड़ के वापस अपने धाम द्वारका धाम जा रहे हैं, तब उनके सामने आकर के वो ये सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करती हैं। तो हम इसको पठन आगे करेंगे। इससे पहले प्रार्थनाएं कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी ने कुंती महारानी की शिक्षाओं को, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है। उसके ऊपर एक सेपरेट पुस्तक ही लिख दी है। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे हम अपने भौतिक जीवन में रह करके भी भगवान के भगवान की कृपा को अनुभव कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, वह यहाँ पे दर्शाया गया है। कुंती महारानी के जीवन में बहुत सारी परेशानी आई, बट फिर भी वह इन परेशानियों से जूझते हुए भगवान की दिव्यता को समझते हुए इससे अपने आप को बहुत सुंदर रूप से उभार कर भगवान की नित्य भक्ति में लगी हुई। हमें भी कुंती महारानी की इस कंडीशन से, उनकी चेतना से सीखकर बहुत सुंदर रूप से भगवान के भक्ति में लगना चाहिए। ज़िंदगी ऊंच नीच का खेल है, ऊपर नीचे होते ही रहता है, पर हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानते हुए, भगवान की कृपा शक्ति का आशीर्वाद मानते हुए हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम भगवान की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि भगवान हर समय हमारे ऊपर कृपा कर रहे होते हैं, पर जो भगवान के नियमों को पालन करते हुए रहते हैं वो इस कृपा को आसानी से अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे दो जो लोग हैं, जो लेस इंटेलिजेंट है, कल हम वही चर्चा कर रहे थे, जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान की कृपा को महसूस कर ही नहीं पाएंगे। अभी जो दूसरा श्लोक चल रहा है, मया जवानी कच्छनम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान यहाँ पे धरातल पे जो आते हैं, हम मनुष्यों के बीच में रहकर कई सारे सुंदर सुंदर लीलाएं प्रस्तुत करते हैं, पर भगवान की कृपा न होने के कारण हम अपने आप को भगवान का ये सब जो दिव्य लीलाएं हैं उसको हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। कई सारे लोगों ने भगवान का, कृष्ण का दर्शन उस समय भी किए थे, पर फिर भी वह ये नहीं समझ पाए कि यही कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। वही परम पुरुषोत्तम भगवान है जिनके सामने सभी देवता नतमस्तक होते हैं, जिनसे सभी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो सभी सृष्टि के स्रोत हैं, जो सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, जो सभी लोकों के महेश्वर हैं। यही कृष्ण है। वो कोई नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि माया का एक कवरिंग, एक लेयर हम सभी पे चढ़ा होता है। वही यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, सच पर्सन्स आर नोन एज असुरास। असुर वह होते हैं जो कि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स अथॉरिटी। भगवान की अथॉरिटी, भगवान की सुप्रीमसी को वह समझ नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। यही वो लोग होते हैं। कौन? असुर लोग। भगवान के अंडर ही सब कुछ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्मणि सर्वशः। हम सब प्रकृति के द्वारा ही क्रियमान होते हैं, प्रकृति के विभिन्न गुणों के द्वारा ही क्रियमान होते हैं, पर हम अहंकार के मत में आकर के ऐसा समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही ये कार्य कर रहा हूँ। यह सब अहंकार की वजह से होता है। ये पूरी प्रकृति जो है कृष्णा की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, ऐसा कृष्ण भगवद्गीता में बोल रहे हैं। हमें यह सबको समझना चाहिए कि ये सारे कार्य प्रकृति की अध्यक्षता में हो रहे हैं। और ये जो प्रकृति है, कृष्ण जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। कृष्ण ही सुप्रीम अथॉरिटी है और कोई अथॉरिटी नहीं है, और कोई अथॉरिटी नहीं है। बट जो असुर होते हैं
वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो उनको क्या लगता है, मैं अथॉरिटी हूँ। पैसे के बल पे वह अथॉरिटी अपना दिखाते रहते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाते रहते हैं। पैसे के बल पे सब कुछ खरीदना चाहते हैं, साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पर यहाँ पे यह दर्शाया गया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर समय हम भगवान के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं और हम हमेशा दास के रूप में ही रहेंगे। So when the Lord himself appears among us as Ram, Narsimha, Vara, or in his original form as Krishna, he performs many wonderful acts which are humanly impossible. यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान जब आते हैं इस धरातल पर, भगवान कई सारे ऐसे अद्भुत लीलाएं करते हैं जो हम सभी को बहुत सुंदर लगते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। कई सारे लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मैं भगवान हूँ, हम भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, पर ये पूरा ढोंग है, ढकोसलाबाजी है। कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। कभी भी जीवात्मा कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान हमेशा से वही है, राम नरसिम्हा यही भगवान है, यही कृष्ण है। कृष्ण ही इन्हीं के रूप में आते हैं और यह सब दिव्य लीलाएं हमारे चित्त के शुद्धिकरण करने के लिए, हमारे श्रवण के लिए करके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि हमारे लिए यह सारे कार्य इम्पॉसिबल है। हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के जो लीला किए हैं उसको कॉपी करने का नहीं प्रयास करना चाहिए, उसको नकल करने का नहीं प्रयास करना चाहिए। उनसे हम शिक्षाएं लेकर के अपने जीवन में उसके जैसा करना चाहिए। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। कॉपी, अनुकरण मतलब कॉपी नहीं करना है। अनुसरण मतलब फॉलो करना है। भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं उसको फॉलो करना है, भगवान की लीला को कॉपी नहीं करना है। कई बार भगवान की कुछ जो लीलाएं होती है, जैसे कुछ रासलीला है, इन सभी लीलाओं को मूर्ख लोग समझते हैं कि ये सब हम भी कर सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन भी उठाए हैं और इन सभी लीला भी किए हैं। भगवान ने कई सारे राक्षसों का भी वध किए हैं और बड़े बड़े पर्वतों से भी कूद गए भगवान। तो ये सब लीला हम कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से, कोई लोग जो होते हैं उनके हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, कृष्ण का नाम डाल देते हैं। तो भगवान को अपमान करने के लिए, बदनाम करने के लिए सारे लीलाएं करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है, शास्त्र के विरोध में है। हमें भगवान को अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवद गीता में, इन सब प्रार्थनाओं में, कुंती महारानी के इन सब प्रार्थनाओं में, शिक्षण में जो दिया हुआ है, इसको हमें अपनी ज़िंदगी में अपना करके अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये दीज ऑल एक्ट्स आर ह्यूमनली इम्पॉसिबल। नो ह्यूमन बींग्स कैन एक्ट लाइक दिस, और हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि वी फाइंड इन द 10th कैंटो, 10वें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से वो अपनी माता यशोदा माता के गोद में बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने पूतना जैसी महान राक्षसनी का वध किए थे। पूतना जो कि कालकूट नामक जहर अपने स्तन पे लगा के आई थी और वो जहर बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। उसके टच करने मात्र से ही जीवात्मा का प्राण निकल जाता था, पर कृष्ण ने वो जहर को तो पी लिए और पूतना का प्राणवायु भी खींच लिए और उन पे कृपा करते हुए उनको धात्री का स्थान दिए, माता का स्थान दिया। ऐसे दयालु कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे तो और किसके शरण में जाएंगे? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, और किसके शरण में जाएंगे और किसके शरण में जाएंगे? ऐसे दयालु कृष्ण है। कृष्ण से बड़ा और कोई दयालु नहीं है। तो आज के सत्र में हम यही चर्चा किए कि भगवान की कई सारे जो लीलाएं हुई हैं और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाए, बस 2 ऐसे, जैसे कोई बच्चा अगर शुतुरमुर्ग को उठा लेता है, बस ऐसे आसानी से उन्होंने ये लीला कर ली अपने छोटे उंगली पे यह उठा करके। तो इन सभी लीलाओं को श्रवण करके हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, ना कि उसको कॉपी करना है, उसको फॉलो करना है। भगवान ने जो गीता में संदेश दिए हैं उसको फॉलो करना है, उसको पालन करना है। तो आज हमने यह देखे, आज का 10 मिनट का सेशन हो रहा है, तो आज के हमने ये देखे कि भगवान की लीला को हमें कॉपी नहीं करना है, फॉलो करना है।
और असुर लोग भगवान की इन लीलाओं को समझ ही नहीं पाएंगे और वो भगवान को एक मानव रूप में देखते हुए, मानव रूप में देखने के कारण भगवान के प्रति भी अपराध कर बैठते हैं। इससे हमें दूर रहना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। हालांकि भगवान मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, पर हमारे लिए वो हमेशा पूजनीय ही हैं। इसलिए कुंती महारानी यहाँ हमें शिक्षण दे रही है कि हमें भगवान से यह आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हम भगवान की उन लीलाओं को समझकर भगवान की शिक्षा को पालन करते रहें। हरे कृष्ण।